सोचने वाली बात है कि अगर हम अपने जिंदगी भर की गाड़ी कमाएं किसी बहुत अच्छे काम के लिए दान कर दें, है ना? लेकिन फिर भी वो दान पूरी तरह से शून्य या बेकार हो जाए, जी। या फिर कोई व्यक्ति अपनी ही इच्छा से खाना पीना छोड़ दे और उसे आत्महत्या नहीं बल्कि मानव मनोविज्ञान और आत्मनियंत्रण का सबसे ऊंचा शिखर माना जाए। हाँ, ये बातें ना सुनने में बहुत ही अजीब या मेरा मतलब है विरोधाभासी लगती हैं, क्योंकि हमारी जो आम समझ है उसके हिसाब से तो दान का मतलब सिर्फ किसी को कुछ दे देना होता है बिल्कुल और जीवन छोड़ने का मतलब सीधे सीधे निराशा या हार मान लेना होता है। सही कहा। और यही आज की हमारी इस गहरी और विस्तृत चर्चा का केंद्र है। हम अक्सर चीजों को बहुत ही सीधे गणित वाले नजरिए से देखते हैं कि भाई पैसे दिए, रसीद ली और अपना पुण्य कमा लिया। जी, एक ट्रांजैक्शन की तरह। हाँ बिल्कुल, एक ट्रांजैक्शन। लेकिन आज हम प्राचीन जैन दर्शन की उन गहराइयों में उतरने वाले हैं जहां ये चेकलिस्ट काम नहीं आती। आज की हमारी इस चर्चा के स्रोत बहुत ही खास हैं। हम इंदौर के अमर ग्रंथालय द्वारा आयोजित आचार्य श्री उमा स्वामी द्विसहस्रावधि महोत्सव के प्रवचनों को अपना आधार बना रहे हैं। ये बहुत ही प्रामाणिक स्रोत है। हाँ, विशेष रूप से निशंक वाणी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध आदरणीय अनिल भैया जी का वो विस्तृत विश्लेषण जो उन्होंने तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय के सूत्र 36 और 37 पर दिया है। तत्वार्थ सूत्र जैन दर्शन का बहुत ही मूल और प्रामाणिक ग्रंथ है। इसके 7वें अध्याय में श्रावक यानी जो गृहस्थ जीवन जीने वाले लोग हैं उनके व्रतों और उनके मनोविज्ञान का बहुत ही सूक्ष्म वर्णन किया गया है। और हमारा मिशन आज सिर्फ इन प्राचीन संस्कृत सूत्रों का अनुवाद करना नहीं है। मैं ये डिकोड करना चाहती हूँ कि अतिथि समविभाग, जिसे हम आम भाषा में दान कहते हैं, और सल्लेखना यानी शांतिपूर्ण मृत्यु का व्रत, इनके पीछे का असली मनोविज्ञान क्या है। बिल्कुल, ये समझना जरूरी है कि ये कैसे काम करते हैं। हाँ, हम समझेंगे कि कैसे ये नियम इंसान के अहंकार को तोड़ते हैं और कैसे ये आज की हमारी भागदौड़ भरी दिखावे वाली जिंदगी से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले अतिथि समविभाग से शुरू करते हैं। अतिथि यानी जिसके आने की कोई तिथि तय न हो। सही कहा। और इस विशिष्ट संदर्भ में अतिथि से तात्पर्य निर्ग्रंथ दिगंबर जैन साधुओं से है, यानी ऐसे साधु जो पूरी तरह से वीतरागी हैं, जिन्होंने दुनियादारी के सभी कामों, संपत्तियों और आरंभ का पूरी तरह से त्याग कर दिया है। आरंभ यानी? आरंभ मतलब ऐसे कार्य जिनमें किसी भी प्रकार की हिंसा होती हो, जैसे आग जलाना, खेती करना इत्यादि। अच्छा, तो स्रोत में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि ऐसे अतिथियों को आहार देते समय दातार यानी जो दान देने वाला व्यक्ति है उससे अनजाने में कई गलतियां हो सकती हैं, जिन्हें अतिचार या दोष कहा गया है। मुझे इनमें से ना 2 अतिचारों के नाम और उनके पीछे का लॉजिक बहुत दिलचस्प लगा। जी, कौन से वाले? जीव चीजों जैसे पेड़ों के पत्तों पर रख देना, या फिर भोजन को सीधे अपने हाथों से या किसी सजीव चीज से ढक देना। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि ये हमें दान की भौतिक शुद्धता की ओर ले जाता है। अगर हम इसे आज के संदर्भ में समझें तो ये कुछ ऐसा है जैसे मान लीजिए आपने किसी के लिए 5 स्टार होटल का बहुत ही शानदार खाना बनाया हो, लेकिन उसे एक गंदी प्लेट में परोस दिया हो। बिल्कुल सही उपमा है। आपका इरादा तो बहुत अच्छा था, लेकिन आपकी असावधानी ने पूरा का पूरा अनुभव बिगाड़ दिया। या फिर वो ब्लड डायमंड वाला उदाहरण ले लीजिए कि हीरा बहुत महंगा है, लेकिन उसके पीछे हिंसा की कहानी है। बिल्कुल, क्योंकि जैन दर्शन में किसी वस्तु की कीमत इस बात से नहीं आंकी जाती कि वो बाजार में कितनी महंगी है, बल्कि इस बात से आंकी जाती है कि उसे प्राप्त करने में या बनाने में कितनी अहिंसा का पालन किया गया है। सचित का मतलब ही है जिसमें चेतना हो या जीवन हो। जी, जब हम सजीव पत्तों पर गर्म भोजन रखते हैं तो उन पत्तों में मौजूद जो सूक्ष्म जीव हैं उन्हें कष्ट होता है। और इसी सूक्ष्म हिंसा को समझाने के लिए स्रोत में कुएं के पानी और नल के पानी की जो तुलना की गई है वो बहुत ही वैज्ञानिक लगती है। बाबा लोहारिया जी का उदाहरण दिया गया है कि वे नल के पानी का सख्त विरोध करते थे। हाँ, और इसके पीछे का विज्ञान या कहें कि जो इसका मैकेनिज्म है वो बहुत गहरा है। आज जब हम नल खोलते हैं तो पानी बहुत आसानी से आ जाता है ना? हाँ, बस एक टैप घुमाया और पानी चालू। लेकिन उस पानी के पीछे एक पूरी मशीनरी काम कर रही होती है।
मोटर पानी को खींचती है, पाइपलाइनों में अत्यधिक प्रेशर बनता है। इस भारी दबाव और मशीनरी के कारण पानी में मौजूद अनगिनत सूक्ष्म जीवों का पूरी तरह से विनाश हो जाता है। मतलब हमें लगता है कि हम तो सिर्फ पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन असल में हम एक बहुत बड़ी अदृश्य हिंसा का हिस्सा बन रहे हैं। यही कारण है कि प्राचीन ज्ञानी बिना किसी आधुनिक माइक्रोस्कोप के भी इस बात को समझते थे। वे मानते थे कि जिस पानी या सामग्री की तैयारी में इतनी भारी हिंसा हुई हो, उससे बना आहार किसी ऐसे साधु को कैसे दिया जा सकता है जिसने जीवन भर के लिए अहिंसा का महाव्रत लिया हो। ये तो उनके व्रत को खंडित करने जैसा होगा। बिल्कुल, ये उनके नियमों के खिलाफ होगा। ये सच में हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी सुविधाओं के लिए रोज कितनी चीजों को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जब हम इन भौतिक वस्तुओं की शुद्धता के नियम समझ लेते हैं, तो ये अभ्यास हमें अगले लेवल पर ले जाता है, मानसिक शुद्धता की ओर। हाँ, हमारे दिमाग की शुद्धता, हमारे अहंकार का टेस्ट। क्योंकि दान देने में सबसे बड़ा मजा तो लोगों को अपना नाम चमकाने में आता है ना। हाँ, यहाँ पर एक अतिचार का जिक्र है, परव्यपदेश। हाँ, परव्यपदेश। इसका शाब्दिक अर्थ है कि सामग्री किसी और की है, लेकिन नाम अपना हो रहा है। जैसे मान लीजिए किसी और ने कोई वस्तु दी और आपने उसे अपने हाथों से मुनिराज को दे दिया, ये सोचकर कि अरे वाह, पुण्य तो मुझे मिल जाएगा। अरे ये तो वही बात हुई कि किसी दोस्त के क्रेडिट कार्ड से बहुत महंगा तोहफा खरीद लिया जाए और फिर उम्मीद की जाए कि सामने वाला इंसान जिंदगी भर हमारा ही धन्यवाद करे। बिल्कुल। दान में अहंकार का तो कोई स्थान ही नहीं होना चाहिए। और इसी अहंकार को कैसे तोड़ा जाता है, इसे समझाने के लिए ना कुंडलपुर के पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री की एक बहुत ही गहरी कहानी बताई गई है। हाँ, मैंने पढ़ा था वो फल वाली कहानी। जी, एक बार उनके चौके यानी उनकी भोजनशाला में कोई बाहर का अजनबी श्रावक कुछ फल लेकर आया और उसने कहा कि इसे आज मुनिराज को आहार में दे दीजिएगा। पंडित जी ने उस फल को अपने चौके में चलाने से साफ मना कर दिया। लेकिन सुनने में तो ये थोड़ा रूखा व्यवहार लगता है ना। कोई अच्छी भावना से फल लाया है तो उसे ले लेना चाहिए था। उनके बेटे ने भी बिल्कुल यही सवाल पूछा था, लेकिन पंडित जी का जो तर्क था वो जैन मनोविज्ञान की गहराई को बहुत अच्छे से दर्शाता है। उन्होंने पूछा कि अगर मुनिराज आहार के लिए हमारे चौके में आए ही नहीं या आकर भी उन्होंने वो फल ग्रहण नहीं किया, तो उस फल का क्या होगा? वो फल तो बच जाएगा। हाँ, लेकिन क्या वो फल चौके वाले का हो जाएगा? जाहिर है नहीं, क्योंकि फल लाने वाले ने तो वो फल मुनिराज के लिए दिया था, चौके वालों की खाने के लिए थोड़ी ना। बिल्कुल। पंडित जी ने कहा कि अगर मुनिराज वो फल नहीं लेते हैं और हम उसे रख लेते हैं, तो हमारे मन में चोरी का भाव आ जाएगा या किसी दूसरे की संपत्ति पर अधिकार जमाने का भाव आ जाएगा। जो चीज हमारी थी ही नहीं, हम उसे दान कैसे कर सकते हैं? लॉजिक तो बहुत सॉलिड है। दान का मूल सिद्धांत ही ये है कि आप अपनी उस वस्तु का त्याग करें जिस पर आपका अपना हक हो। बिना ओनरशिप के त्याग कैसा? कमाल का लॉजिक है। और इससे जुड़ा एक और व्यवहार मुझे बहुत प्रभावशाली लगा। बांसवाड़ा की तरफ जाने वाले त्यागी व्रतियों का उदाहरण। जी। बताया गया है कि वे अपना खुद का छन्ना यानी पानी छानने का कपड़ा और बाल्टी लेकर चलते थे। और सबसे अजीब बात, जब कोई गृहस्थ उन्हें अगले दिन आहार के लिए निमंत्रण देता था, तो वे पहले ही पूछ लेते थे कि कल क्या बनाओगे। अब देखिए, ये सवाल आम दुनियादारी में बहुत ही असभ्य माना जा सकता है। हाँ, मेहमान खुद कैसे मेन्यू तय कर सकता है? लेकिन उनका उद्देश्य अपनी पसंद का खाना मांगना नहीं था। इसके पीछे एक बहुत ही गहरा करुणा का भाव था। करुणा? वो कैसे? वे इसलिए पूछते थे ताकि ये सुनिश्चित कर सकें कि उनके आने की खुशी में वो गृहस्थ कोई अतिरिक्त भोजन न बनाए, कोई नया आरंभ न करे। अच्छा, ताकि नई हिंसा ना हो। बिल्कुल। नया भोजन बनाने का मतलब है नई अग्नि जलाना, नया पानी इस्तेमाल करना। वे चाहते थे कि गृहस्थ ने अपने परिवार के लिए जो सामान्य रूखा सूखा भोजन बनाने का तय किया है, वे सिर्फ उसी में से अपना हिस्सा लेंगे। इसे ही असली अतिथि समविभाग कहते हैं। मतलब सामने वाले पर बोझ भी नहीं बनना है और अपने कारण किसी भी तरह की हिंसा को बढ़ावा भी नहीं देना है। और यदि हम इसके मनोवैज्ञानिक पहलू पर आएं, तो ये हमें मात्सर्य से बचाता है। मात्सर्य? मात्सर्य यानी ईर्ष्या या आदर की कमी। अगर हम दान दे रहे हैं लेकिन मन में ये चल रहा है कि अरे मुझे तो इतना खर्चा करना पड़ रहा है, या फिर हम इसलिए दान कर रहे हैं क्योंकि हमारे पड़ोसी ने भी बहुत बड़ा दान किया था, तो उस दान की पूरी आत्मा ही मर जाती है। मतलब वो दान नहीं रहा, वो सिर्फ एक सोशल ऑब्लिगेशन या ट्रांजैक्शन बनकर रह गया। उसमें कोई आध्यात्मिक विकास नहीं हुआ। ठीक कहा। दान कोई टैक्स या कर्जा चुकाना नहीं है,
अगर आंखों में स्नेह नहीं है, देने में खुशी नहीं है, तो वो केवल एक भौतिक क्रिया है, उसका कोई आध्यात्मिक मूल्य नहीं है। ये बात हमें एक बहुत ही रहस्यमयी दिशा की ओर ले जाती है। अगर भावनाएं इतनी महत्वपूर्ण हैं, तो जब कोई सच में पूरे शुद्ध भाव से ये सब करता है, तो उसका असर क्या होता है? स्रोतों में एक शब्द बार बार आया है, शेषान। हाँ, शेषान। और इसके इर्द गिर्द जो कहानियां हैं, वे ये बताती हैं कि हमारे भाव कैसे हमारे अवचेतन या सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरह से बदल सकते हैं। अगर हम शेषान को सरल भाषा में समझें, तो ये साधु के आहार ग्रहण करने के बाद बचा हुआ भोजन है। लेकिन जैन दर्शन में इसे सिर्फ जूठन या बचा हुआ खाना नहीं माना जाता। तो इसे क्या माना जाता है? ये एक माध्यम है, उस साधु की तपस्या, उनकी ऊर्जा और उनकी शुद्धता को महसूस करने का। अनाथ बालक की जो कहानी स्रोत में दी गई है, वो इसी शेषान के प्रभाव को बहुत अच्छे से समझाती है। हाँ, एक ऐसा बच्चा जिसका कोई नहीं था, जो सिर्फ भरपेट खाने की तलाश में साधुओं के पीछे पीछे जाने लगा था। जी, शुरुआत में उस बच्चे का कोई आध्यात्मिक लक्ष्य नहीं था, उसे सिर्फ वहां अच्छा भोजन मिल रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, उस शांत वातावरण, मुनियों के आचरण और उस शेषान की संगति ने उसके दिमाग की वायरिंग को ही बदलना शुरू कर दिया। उसने देखा कि चतुर्दशी के दिन साधु भोजन नहीं करते, उपवास करते हैं। और उस बच्चे ने भी बिना किसी के कहे चतुर्दशी को उपवास करना शुरू कर दिया। यही मनोविज्ञान है। कोई प्रवचन नहीं दिया गया, कोई नियम नहीं थोपा गया। सिर्फ उस माहौल और शुद्ध संगति ने उसके अवचेतन मन को इस तरह प्रोग्राम कर दिया कि वो खुद ब खुद त्याग की ओर बढ़ गया। उसी संगति और उपवास ने अंततः उसे इतनी मानसिक स्पष्टता दी कि वो सद्गति प्राप्त कर सका। ये तो न्यूरोप्लास्टिसिटी का एकदम प्राचीन उदाहरण लगता है कि हम जिस माहौल में रहते हैं, हमारा दिमाग उसी के अनुसार खुद को ढाल लेता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ भोजन या इंसानों तक सीमित नहीं है। स्रोत में एक ऐसी परंपरा का जिक्र है जिसने मुझे सच में हैरान कर दिया। रक्षाबंधन, जिसे सलोना भी कहते हैं, उस पर मुनियों के चित्र बनाने की परंपरा। हाँ, ये एक बहुत ही उच्च स्तर का मनोवैज्ञानिक अभ्यास है। कुछ श्रावकों का ये कठिन नियम होता है कि वे किसी मुनिराज को आहार देने के बाद ही खुद भोजन करेंगे। लेकिन हर दिन हर नगर में मुनिराज का होना संभव तो है नहीं। तो क्या वे भूखे रहेंगे? प्राचीन परंपरा के अनुसार वे अपने घर के दरवाजे पर या दीवार पर चंदन से मुनियों के चित्र बनाते थे और फिर वे पूरी श्रद्धा से हाथ में जल का कलश लेकर उन चित्रों के सामने ऐसे खड़े होते थे जैसे वे साक्षात किसी जीवित मुनिराज का स्वागत कर रहे हों। वे उस भाव में पूरी तरह डूब जाते थे। ये बहुत ही पावरफुल है। मतलब हमारा दिमाग असली और काल्पनिक में फर्क करना बंद कर देता है अगर हमारी भावनाएं पूरी तरह से फोकस्ड हो। बिल्कुल सही कहा आपने। आगम में यानी जैन शास्त्रों में ये साफ कहा गया है कि यदि भाव पूरी तरह शुद्ध हैं, तो सिर्फ उस चित्र के सामने संकल्प करने से ही उन्हें उतना ही पुण्य प्राप्त होता है जितना साक्षात आहार देने से होता। और इसी भाव की ताकत को सिद्ध करने के लिए ना, आगम में कुछ ऐसी कहानियां भी हैं जो एकदम किसी फैंटेसी मूवी जैसी लगती हैं। जी, जैसे वो मोर वाली कहानी। हाँ, वो कहानी जिसमें दीवार पर काजल से बना मोर का चित्र असली सोने चांदी के रत्नों को निगल जाता है। या फिर वो डरावनी कहानी जिसमें एक राजा दीवार पर शेर का चित्र बनाता है और उस चित्र में से सचमुच का एक शेर बाहर निकलकर राजा को ही खा जाता है। पहली बार सुनने पर ये कहानियां जादू टोने या अंधविश्वास जैसी लग सकती हैं, लेकिन हमें इनके पीछे के असली मैकेनिज्म को समझना होगा। तो इसके पीछे का विज्ञान क्या है? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये कहानियां कोई बच्चों को डराने वाले किस्से नहीं हैं। ये गहरे रूपक हैं जो बताते हैं कि हमारा विजुअलाइजेशन और हमारे इंटेंस इमोशंस कैसे काम करते हैं। जब हम किसी विचार पर बहुत गहराई से ध्यान केंद्रित करते हैं तो वह केवल एक विचार नहीं रह जाता, वह हमारे न्यूरोकेमिकल स्टेट को बदलता है और जैन दर्शन के अनुसार यह हमारे कर्म बंध को भी निर्धारित करता है। मतलब जो हम सोचते हैं वो सच होने लगता है। जी, अगर आप शुद्ध और शांत भाव से मुनिराज का चित्र बनाते हैं तो आपके अंदर की शांति वास्तविकता में बदलती है। एक शुद्ध भाव घर की अन्नशाला में अक्षय वृद्धि ला सकता है। लेकिन अगर आप हिंसक विचारों के साथ एक शेर का चित्र बनाते हैं, यानी आप क्रोध या हिंसा पर फोकस कर रहे हैं, तो वही नकारात्मक ऊर्जा एक दिन आपके ही विनाश का कारण बन जाती है। ये एक बहुत ही गहरी चेतावनी है कि हम अपने ख्यालों में क्या बुन रहे हैं। अब जब हम दान में अपनी भौतिक वस्तुओं और अहंकार को छोड़ना सीख जाते हैं,
तो वो केवल एक शुरुआती ट्रेनिंग होती है। हाँ, असली परीक्षा तो अभी बाकी है। बिल्कुल। इस ट्रेनिंग का फाइनल एग्जाम तब होता है जब हमें दुनिया की सबसे कीमती चीज, अपना खुद का जीवन, छोड़ना पड़ता है। यही कारण है कि अब हम इस चर्चा के सबसे कठिन और गहरे विषय की ओर बढ़ रहे हैं, संलेखना। संलेखना, ये जीवन और मृत्यु दोनों के प्रति अनासक्ति का सबसे बड़ा अभ्यास है। और यहाँ सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो स्पष्ट होनी चाहिए वो ये है कि संलेखना और आत्महत्या में जमीन आसमान का अंतर है। हाँ, आत्महत्या और संलेखना को अक्सर लोग एक ही समझ लेते हैं। लेकिन वे पूरी तरह से विपरीत हैं। आत्महत्या तब की जाती है जब इंसान जीवन से निराश हो जाता है, जब वह अपनी परेशानियों या डर से भागना चाहता है। आत्महत्या में मृत्यु की तीव्र इच्छा होती है, लेकिन संलेखना में न तो जीने की इच्छा होती है और न ही मरने की जल्दी। यह एक परम संभाव है। लेकिन एक मिनट, यहाँ पर बात सच में बहुत रोचक हो जाती है। मुझे एक लॉजिकल डाउट आ रहा है। पूछिए। क्या ये मानव स्वभाव के खिलाफ नहीं है? हमारा तो बेसिक सॉफ्टवेयर ही सर्वाइवल के लिए कोड किया गया है। मान लीजिए किसी ने बीमारी की हालत में संलेखना का व्रत ले लिया, लेकिन अचानक कोई नई दवा काम कर जाए या शरीर में थोड़ी ताकत वापस आ जाए, तो क्या उसका मन दोबारा जीने की इच्छा नहीं करेगा? यह एक बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न है और मानव स्वभाव की इसी कमजोरी को जैन आचार्यों ने बहुत पहले ही समझ लिया था। इसीलिए उन्होंने संलेखना के 5 अतिचार यानी 5 ऐसे दोषों का वर्णन किया है जो इस व्रत को खंडित कर सकते हैं। तो वे 5 दोष कौन से हैं? पहला है जीविताशंसा। यही वो बात है जो आपने अभी पूछी। यानी संलेखना लेने के बाद अगर शरीर थोड़ा स्वस्थ महसूस करने लगे तो मन में ये विचार आ जाना कि अरे मैं तो ठीक हो रहा हूं, शायद मैं कुछ और साल जी लूं। ये जीने की इच्छा एक दोष है। ओके, तो स्वस्थ होने पर जीने की इच्छा नहीं करनी है। और दूसरा? दूसरा है मरणाशंसा। अगर बीमारी का कष्ट बहुत बढ़ जाए, दर्द बर्दाश्त के बाहर हो जाए, तो मन में ये सोचना कि अब जल्दी मौत आ जाए। ये मृत्यु की इच्छा करना भी उतना ही बड़ा दोष है। ये तो सच में किसी रेजर के किनारे पर चलने जैसा है। न जीना चाहना है, न मरना। तीसरा क्या है? तीसरा है मित्रानुराग, यानी अपने परिवार, दोस्तों और परिजनों से मोह करना। ये तो शायद सबसे मुश्किल लगता होगा। हाँ, और चौथा इससे भी ज्यादा सूक्ष्म है, सुखानुबंध। इसका मतलब है अपने बीते हुए अच्छे दिनों और सुखों को याद करना। मतलब ये तो नॉस्टैल्जिया और डोपामाइन का खेल हो गया। जब आप जीवन छोड़ रहे हैं तो आपका दिमाग आपको उन पलों की याद दिलाते जब आपने बहुत मजे किए थे। बिल्कुल। और इसे समझाने के लिए बाबा परशुराम जी का जो उदाहरण स्रोत में दिया गया है वो बहुत ही मानवीय है। बाबा परशुराम जी जब अपनी संलेखना के दौर में थे तो उन्हें अचानक अपनी पुरानी बातें याद आने लगी कि उन्होंने क्या क्या खाया था। हाँ, वे अपने गुरु के पास जाते और कहते कि महाराज, मैंने तो सोने की थाली में काजू किशमिश का भोजन किया है। इसे ही सुखानुबंध कहते हैं। और इसी से बचने के लिए अतीत के सुखों को भुलाना पड़ता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे जब कोई इंसान सख्त डाइट पर होता है तो उसे सपने में भी मिठाइयां ही दिखाई देती हैं। और 5वां अतिचार क्या है? 5वां अतिचार है निदान, यानी ये सोचना कि मैंने ये जो इतनी कठिन तपस्या की है इसके फलस्वरूप मुझे भविष्य में या अगले जन्म में बहुत सारा सुख या स्वर्ग मिलेगा। भविष्य के सुखों की कामना करना निदान है। मतलब अतीत की यादें भी काटनी है और भविष्य की उम्मीदें भी काटनी है। लेकिन आपने जो कहा था कि लोग जल्दबाजी में या बीमारी से घबराकर भी ये व्रत ले सकते हैं, उसे कैसे रोका जाता है? इसके लिए निमावर के चुल्लक जी, जिन्हें पूर्व में लोहारिया जी कहा जाता था, उनकी एक वास्तविक घटना का उल्लेख है। एक बार उनका हीमोग्लोबिन गिरकर केवल 2 ग्राम रह गया था। उन्हें लगा कि अब अंत समय आ गया है। वे आचार्य विद्यासागर जी के पास संलेखना के लिए गए। तो क्या आचार्य जी ने तुरंत उन्हें व्रत दे दिया? नहीं, आचार्य जी ने उन्हें वापस भेज दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारी आयु अभी शेष है और आपको जानकर हैरानी होगी कि वे उस घटना के बाद 20 साल और जिए। 20 साल? हीमोग्लोबिन 2 होने के बावजूद? जी हाँ, ये दर्शाता है कि संलेखना जल्दबाजी में या बीमारी से घबराकर नहीं ली जाती। ये एक नामातुला शांतिपूर्ण फैसला है। इस पूरी चर्चा ने सच में चीजों को देखने का नजरिया बदल दिया है। अगर हम इस पूरे विषय का सार निकालें तो अतिथि समविभाग और संलेखना दोनों ही मूल रूप से अनासक्ति यानी डिटैचमेंट का अभ्यास हैं। बिल्कुल। एक हमें अपने अहंकार और संपदा से मोह छोड़ना सिखाता है और दूसरा हमें स्वयं अपने शरीर और जीवन से शांतिपूर्ण तरीके से विदा लेना सिखाता है। एकदम सही। तो आज की इस गहरी चर्चा को समेटते हुए क्या हमारे पास एक ऐसा अंतिम विचार है जो श्रोताओं को कुछ सोचने पर मजबूर कर दे? हाँ, एक बहुत गहरा प्रश्न है। आज की चर्चा में हमने सुना कि कैसे एक दीवार पर बना शेर का चित्र इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वो असल जिंदगी को प्रभावित कर दे।
श्रोताओं को ये सोचना चाहिए कि आज के डिजिटल युग में वे अपने दिमाग की दीवारों पर रोज किन सूचनाओं, किन इच्छाओं और किन विचारों के चित्र टांग रहे हैं। ये बहुत ही विचारणीय है। क्या वे चित्र उन्हें शांति की ओर ले जा रहे हैं, या वे किसी अदृश्य शेर की तरह उनके सुकून को निगलने की तैयारी कर रहे हैं? श्रोताओं को इस विचार को अपने जीवन से जोड़कर जरूर देखना चाहिए। ये सच में एक ऐसा सवाल है जो काफी देर तक हमारे जहन में गूंजता रहेगा। हम फिर मिलेंगे एक और नए विषय और उसकी गहरी परतों के साथ। तब तक अपने मन के चित्रों पर ध्यान दें।